ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर स्पीक एशिया जैसे तमाम आर्थिक अपराधों के तरीकों का शुरू में पता नहीं चलता और जब पता चलता है तब तक ये कंपनियां करोड़ों की चपत लगा चुकी होती है। अगर सरकार ऐसे एक्सपर्ट तैनात करे जो समय रहते इन पर नजर रखे तो लोगों की मेहनत की कमाई बेकार ना जाए। आर्थिक अपराधों के रोज बदलते रूपों की वजह से आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाना लगभग असंभव है। पहले तो इस बात की पहचान ही मुश्किल होती है कि कोई किसी को या किन्हीं लोगों को ठगने की योजना चला रहा है। आर्थिक अपराध की कोई श्रेणी नहीं होने की वजह से इसके कई रूप समाज के सामने आते रहते हैं, जिससे आम आदमी से लेकर खास तक ठगी का शिकार हो जाते हैं। शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर स्पीक एशिया जैसे तमाम आर्थिक अपराध इसी की एक कड़ी भर हैं। लेकिन अब सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और सीएटी कंपटीशन अपील ट्रिब्यूनल जैसी संस्थानों ने सरकार समेत कंपनियों को सजग रहने की जरूरत पर बल दिया है। देखिए, ये एक फ्री इंडिया है, यहाँ पे हर एक आदमी को अपना प्रोटेक्शन देखना चाहिए और सरकार इसको कहती रहती है और बहुत बार आता है कि जहाँ पे भी कहीं लोभ या लालच दिया जा रहा है उसमें ज़्यादा आदमी को केयरफुल होना चाहिए। आप कोई आदमी कहता है मैं आपको 2 महीने में और 2 महीने में पैसे डबल कर दूंगा, आप उस पर विश्वास करते हैं, तो रीज़न एक कंज्यूमर को भी उसके डिटेल में जाना चाहिए और जो चीज़ गलत हुई है वो तो गलत हुई है, तो लीगल एक्शन उसके ऊपर एक्शन लेगा। हालांकि एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लोगों को ठगने के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जालसाज सक्रिय हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ठगने के लिए अलग अलग तरीके और लुभावने वादे करते रहते हैं, जिसमें कम पैसे को कम समय में दोगुना करना, लॉटरी निकालने समेत विदेशों में नौकरी तक के झांसे देकर लोगों को अपना शिकार बनाया जाता रहा है। उनको चेक करना चाहिए क्योंकि एविडेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस एविडेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और इसके लिए तो थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए और जो लोग केस फाइल करते हैं उनको पूरा रिसर्च करके और इसके ऊपर एविडेंस देने चाहिए। हत्या, बलात्कार या दूसरे अपराधों को रोकने के लिए या अपराधियों को दंड देने के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं, लेकिन ठगी और जालसाजी के रोज बदलते हथकंडों से निपटने के लिए रोज कानून बनाना संभव नहीं है। लेकिन आर्थिक लेन देन और अदायगी के समय अगर आप लालच में न आए तो काफी हद तक आर्थिक अपराधों को रोका जा सकता है। प्रेम उपाध्याय, फॉर रियल न्यूज, दिल्ली।